हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जी के पाठशाला। आज हम लोग साइंस से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं। आजकल किसी भी एग्ज़ाम में साइंस से प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए साइंस से संबंधित प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और फटाफट 101 प्रश्नों का जो ये सीरीज़ है वो फटाफट हम लोग देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आगे जो मैं वीडियो डालूँ आप उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है तो आंवला। दूसरा नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य जो होता है शरीर से बेकार द्रवों को बाहर निकालना। चलते हैं अब तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती? तो जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि यानी सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? तो फीमर जो होती है वो जांग में होती है, वो सबसे लंबी अस्थि होती है। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो खून का रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, खून का थक्का जमने में सहायक है। तो विटामिन के जो है वो खून का थक्का जमने में सहायक है। अगला प्रश्न है, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज हम लोग फटाफट प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, रक्त समूह का सर्वदाता कौन है? तो ओ जो होता है वो सर्वदाता है और ए बी जो होता है वो सर्वग्राही रक्त कहलाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्तचाप कितना है? तो 120/80 जो होता है मनुष्य के शरीर का रक्तचाप होता है, जिसे बीपी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, खून का थक्का नहीं जमता, यहाँ जानता लिखा है, जमता होगा, गलती से जमता। तो हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का जो है वो नहीं जमता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा या ग्लूकोमा संबंधित है, किस रोग से संबंधित है? आँख से संबंधित है। प्लाज्मोडियम परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है वो मलेरिया रोग का परजीवी है। चलेंगे अगले प्रश्न पर देखेंगे, जोड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है। जड़ों के, तो जड़ में आते हैं मूली आते हैं, गाजर आते हैं और शकरकंद आते हैं। तने में क्या क्या आता है? तने में आलू आते हैं, अदरक आते हैं और प्याज आते हैं। इससे काफ़ी प्रश्न निकालकर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलते अब अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? तो पालक के पत्तों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी? 5 से 6 लीटर जो होती है वो स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है। कवकों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी जो होता है वो कवकों के अध्ययन को कहते हैं। हड्डी में मुक्त रूप से पाया जाता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस जो हड्डी में मुक्त रूप से पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 23 जोड़ी याद रखेंगे। रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? इंसुलिन शरीर में अग्नाशय में बनता है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। तो ये पाई जाती है मस्तिष्क में। 2 प्रमुख वंशानुगत रोग है, एक है वर्णाधाता और दूसरा है हीमोफीलिया। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। मछलियाँ सांस किससे लेती है? तो मछलियाँ सांस जो लेती है वो गिल द्वारा लेती हैं। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब अगला प्रश्न है, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। तो लाइकेन में कवक और शैवाल जो है दोनों सहजीवी मौजूद होते हैं। अगला है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो टाइलिन जो होता है वो लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। तो हीमोग्लोबिन में जो है वो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में जो लोहा पाया जाता है। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन जो है आंत में होता है। भोपाल गैस कांड 1984 में जो हुआ था उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक होती है। तो लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो है वो सबसे अधिक होती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को जो है वो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस होती है? तो इसमें ब्यूटेन एंड प्रोपेन होते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो राइबोसोम जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है। अगला है,
DNA RNA क्या है? तो ये एक न्यूक्लिक अम्ल है। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है तो लगभग 639 जो होती है मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व है, तो शरीर का सबसे कठोर तत्व जो है वो एनामिल है, दांत में होती है। दांत की हड्डी में ऊपर पीले रंग की एक परत जमी होती है जिसे एनामिल कहते हैं, वो शरीर की सबसे कठोर हड्डी होती है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? तो शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो खोपड़ी में कुल 8 अस्थियां होती हैं। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो है वो जीन से संबंधित है। संसार का सबसे छोटा पुष्प है वुल्फिया। वुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस से मिलता है? तो जल से। पौधे को प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन मिलता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से जो है वो मधुमेह यानी ब्लड शुगर रोग हो जाता है। चलेंगे अगला प्रश्न, पौधे का प्रमुख प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है? तो पत्ती जो है वो प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग है। दूध में नहीं पाया जाता, तो विटामिन C जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों में नहीं होता, तो विटामिन D जो होता है फलों और सब्जियों में नहीं होता। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, मानव मूत्र से विटामिन C उत्सर्जित होता है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दूध में प्रोटीन उपस्थित होती है, कौन सी प्रोटीन है? तो वो कैसीन होती है। मेढक के हृदय में चैम्बरों की संख्या कितनी होती है? मेढक के शरीर में चैम्बरों की संख्या 3 होती है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक के नियम के जन्मदाता कौन है? तो ग्रेगरी मेंडल जो है आनुवांशिक के जन्म के दाता हैं। किसान का परम सहायक है? तो केचुआ जो है किसान का परम सहायक है। चलेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा फल तथा सबसे बड़ा पुष्प है? तो सबसे बड़ा फल आर्किड है और सबसे बड़ा फूल जो है रेफलेसिया है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण वृक्क यानी किडनी में होता है। चलेंगे अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है? तो दूरी की इकाई है। लेंस की क्षमता हम लोग मापते हैं, तो लेंस की क्षमता हम लोग डायोप्टर से मापते हैं। चलेंगे अब अगले प्रश्न पे फटाफट हम लोग देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न, प्रकाश का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगर मेरा ये सीरीज अगर पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा है? तो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। फ्यूज का तार किससे बना था? फ्यूज का तार जो बना टीन सीसा के मिश्र धातुओं से बना होता है। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो यह अवतल लेंस की भांति जो है वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन जो है वो तारों के टिमटिमाने का कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण है, तो यह है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है ये दोनों घटनाएं होती हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कैंडेला मात्रक है? कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। चलते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं वो कितनी ऊंचाई पर? तो वह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं पृथ्वी से। बल्ब का फिलामेंट बना होता है किससे? तो बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की और फटाफट देखते हैं। रॉकेट की गति आधारित है, वे संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। मूल रंग होते हैं, तो लाल, हरा और नीला जो होते हैं वो मूल रंग होते हैं, जिसे प्राथमिक रंग भी कहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दूर किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा जो है निकट दृष्टि को दूर किया जा सकता है। दूर दृष्टि को दूर किया था, ये उत्तल लेंस के द्वारा दूर दृष्टि को दूर किया जा सकता है। चलेंगे अगले प्रश्न में, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? तो यह बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग किए जाने वाला गैस कौन सा होता है? तो ये अक्रिय गैस होती है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? तो ध्वनि का वेग ठोस में सर्वाधिक होता है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे कम होता है यानी धीमी होती है तो हवा में सबसे कम होती है। ऊर्जा का SI मात्रक है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम आधारित है? तो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है, जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है? तो जल का सर्वाधिक शुद्धतम रूप जो है वो वर्षा का जल है, याद रखेंगे वर्षा का जल है। चलेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस
ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। दाढ़ी बनाने, आँख नाक कान की जांच करने में प्रयोग किया जाता है तो वो अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुराही का पानी ठंडा होता है तो वाष्पीकरण के कारण सुराही का पानी ठंडा हो जाता है। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर से जो है विद्युत धारा मापी जाती है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अदिश राशियां हैं, कार्य, ऊर्जा, ताप, समय तथा चाल, ये सब अदिश राशियां। सदिश राशियां हैं त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग। संवेग लिखा गया है, संवेग होगा, संवेग याद रखेंगे, संवेग। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसमें? तो सबसे अधिक जो है वो क्रमशः लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है वो सबसे कम है। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ कहलाता है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो को है हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में रहते हैं तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बर्तन के कलाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। फटाके में हरा रंग होता है, हरा रंग जो फटाके जब जलते हैं जो हरा रंग निकलता है वो बेरियम के कारण निकलते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नॉन स्टिक बर्तन में जो परत बने होते हैं किसके बने तो वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है, जो नहीं पाया जाता है अक्रिय गैस वो रेडॉन है। रेडॉन जो है अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। गुब्बारे में भरने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग होता है तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। चलते अगले और 100 नंबर प्रश्न पे। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर ये सीरीज पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। और अंतिम प्रश्न हम लोग देखेंगे, हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है तो कैल्शियम फॉस्फेट जो हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है। तो कैसा लगा ये सीरीज? अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।